ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम में हमने एक्सरसाइज डिस्कस की है 7.2। आज जो डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 डिस्कस करने वाले हैं। तो 7.3 में बेसिकली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द परम्यूटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय परम्यूटेशन? तो बेस कुछ क्वेश्चन किए थे, जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसी का रिपीटेशन यहाँ पे 50% से ज़्यादा यहाँ पे रिपीटेशन है और आपको मजा आता है इसे करने में। ये एक्सरसाइज का थोड़ा सा लेवल पहले की कंपैरेटिव थोड़ा सा हाई है। तो इसमें यहाँ पे वी विल यूज वन फॉर्मूला NPR। NPR का मतलब NPR उसको लिख, उसका मीनिंग क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट द फैक्टोरियल कि फैक्टोरियल क्या होता है। लास्ट वीडियो में आपको समझा दिया था, अच्छे से पूरे क्वेश्चन समझा दिए थे। परम्यूटेशन को एक बार और रिकॉल करा देता हूँ कि परम्यूटेशन में क्या होता है। परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट। मान लीजिएगा आप यहाँ से जा रहे हैं पठानकोट, यू आर गोइंग फ्रॉम नंगल टू पठानकोट। अब आपको सामने एक बस मिल गई और बस है आपकी खाली, और बस के अंदर मान लीजिएगा आपकी 50 सीट है, 50 सीट है और उसमें ये कनव चला जाता है। कनव एंड बोलता है कि मुझे ले लो भाई बस वाला। तो कनव के पास कितने चांस होंगे, कितने सीट पे बैठ सकता है कनव? 50। मजे है ना उसके, क्योंकि उसको कोई भी बस के अंदर मिला नहीं। उसका मन किया आज तो मैं सोता हुआ जाऊंगा, राइट? तो 50 ड्राइव कंडक्टर भी मना नहीं करेंगे क्योंकि बस ही खाली है। तो 50 पे चाहे कैसी वो भी सोचेगा आज तो मजा आ गया, 10 मिनट के लिए उसमें बैठेगा, कभी उस पे जाएगा कभी उस पे जाएगा, पूरी 50 की 50 सीट का पैसा वसूल करेगा। अब राइट करना, खुश होकर देखेगा इस पे बैठ के देखो, क्योंकि उसके पास सीट खाली है। अगले स्टेशन पे अंजलि मिल जाती है। अब अंजलि को कितने चांस मिलेंगे बैठने के? कितने चांस हैं? क्यों भी आपके पास 49 क्यों है? अब वो भले ही इधर उधर जंप कर रहा था, मगर अब एक सीट तो वो देगा नहीं ना, वो कहेगा कि एक सीट ये मेरी है। समझ में आ गया? तो अब कितने हो गए? 49। अगले पे ये साइना चली जाती है, ठीक है नहीं, और ये 48। समझ में आ गया? उससे अगले पे कोई और मिल जाता है। तो ये जैसे अब समझ में आ गया कि परम्यूटेशन का क्या मतलब कैसे कैसे अरेंज करें एक एक। अब जो इसने उछल कूद मचा रखी थी ना 50 वाले पे, अब वो भी कम हो जाएगी। इसको लगेगा कि यार तुम अकेला था तो कुछ भी जैसे बंदर कूद रहे थे इधर ऐसे, मगर अब ये इतना उछल कूद नहीं करेगा। इसको लगेगा कि यार बाद में और भी हैं और ये पैसेंजर आ रहे हैं, मेरी हरकतें अच्छा नहीं लगेंगी, तो ये थोड़ा शांत बैठ जाएगा। तो ये इस तरह का है ना फैक्टोरियल ऐसे करते, फैक्टोरियल 5 5 4 3 2 1 वो यहाँ पे आएगा। इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं, वही सेम एक्सरसाइज का उसी का रिपीटेशन है। तो आप फटाफट क्वेश्चंस करेंगे, आसानी से क्वेश्चन सॉर्ट आउट भी हो जाएंगे। चलिए अरेंजमेंट मैंने बता दिया आपको कैसे कैसे करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ नो डिजिट? क्या ये कराया नहीं था? कराया ना? हाउ मेनी 3 डिजिट रिपीटेड। अब देखिए हाउ मेनी 3 डिजिट रिपीटेड, ये देख लीजिए यहाँ पे हाउ मेनी 3 डिजिट रिपीटेड, ये रहा 3 डिजिट रिपीटेड का। ऐसा कोई क्वेश्चन ले लिया, मगर डिजिट कितने दिए उसने? 1 to 9 और 3 डिजिट का बनाना है और नो डिजिट इज रिपीटेड। तो ये तो क्या कि डिजिट रिपीटेड यहाँ पे रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब यदि ये 9 है तो इसको कितने तरीके से भर सकते थे? 9। अगली को वही बस में 9 सीटें हैं, 9 सीटें हैं और 3 बंदे भरे जाने हैं। तो पहले 3 बंदे बस वाले ने बता दिया कि मेरी बस में आज 3, उन्होंने रिपोर्ट कर दिया 3 बंदे आने हैं और वो 3 अलग अलग स्टेशन थे। जो पहला चढ़ गया कनव, तो कनव के पास कितने तरीके हैं? 9 तरीके हैं। तो 9 में से कोई सी में भी कूद के बैठे हैं। अब उसके बाद अगले पे ये आ गई 8, उससे अगले पे टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल जो भी आया। तो कराने की जरूरत है? समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी 4 डिजिट, बताइए कराया नहीं कराया? कराया नहीं कराया? 4 डिजिट का नंबर ये 3 डिजिट का आ गया, 4 डिजिट का, ये 5 डिजिट का आ गया। ये चलो इसमें नहीं है, कहते हो तो मैं कराऊं, अदरवाइज आप कर भी लेंगे, कर लेंगे ना। 4 डिजिट का नंबर है देयर। अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर टैली नहीं करता। वो क्यों नहीं करता आपका? पीछे से इसलिए नहीं करता क्योंकि इसमें इसने क्लियर नहीं किया है कि 1 to 9 लेना है, 0 to 9 लेना है। इसलिए क्वेश्चन दोनों केस में करेक्ट है, क्योंकि आप 0 to 9 ऊपर लिख देंगे, डिजिट 0 to 9 लिखेंगे या फिर 1 to 9, आपका जो आंसर आएगा वो करेक्ट, उसके हिसाब से आपका सही है। आंसर टैली नहीं करना, आपको अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पीछे का आंसर की टेंशन ना करें, वो मैं मिला दूंगा, ठीक है नहीं? आप पीछे चेक करते हैं ना, आपको आदत है ना, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चेक कर लीजिए। अगला हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, बताया था नहीं? हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म 1 to, आपने बताया था ना
3 डिजिट का इवन नंबर और लास्ट को उसको कितने से भर सकते हैं, उसको कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं, हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये 5th क्वेश्चन, ये सही है, कई बार पूछा जाता है। 5th क्वेश्चन है कि फाइंड फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 पर्सन हाउ मेनी वे कैन बी चूज ए चेयरमैन। अब देखो 8 पर्सन की कमेटी है, हाउ मेनी वेज, बाय हाउ मेनी वेज a committee from a committee of 8 person how many way can we choose a chairman and a vice chairman। उसमें से चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन को कितनी तरीके से हम ले सकते हैं। कितने लोगों की कमेटी है? 8। टोटल पर्सन कितने हैं? टोटल, और आपको चाहिए क्या? चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। तो कितने तरीके से और ये भी बताते हैं कि एक पर्सन एक पोस्ट से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता। मतलब इसका क्या मतलब है? मतलब इसका मतलब क्या है? जो चेयरमैन है वो तनीषा से बता रही। तनीषा के सुनो क्या बता रही बेटा? इसका मतलब ये है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। एक पर्सन एक से ज्यादा नहीं होल्ड कर सकता, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। यदि एक बार चेयरमैन बन गया तो दूसरी बार चेयरमैन नहीं बनेगा। 8 लोग हैं, मगर चाहिए कितने आपको? 2। वही है, बंदे 8 हैं और वैकेंसी कितनी है? 7। मतलब 2। तो इसको कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं? 8 और 8। तो इसको कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ वेज 56। कितना मुश्किल है? आसान है। नेक्स्ट देख लीजिए। अब आगे आया ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, NPR। ये देखिए छठा क्वेश्चन देख लीजिए। ये पूछा जाता है n-1 P3 रेशो NP4 1/9। आपसे n की वैल्यू पूछी गई है, किसकी वैल्यू पूछी गई है? n की वैल्यू। दूसरे में r की वैल्यू पूछी गई है, तो अपने आप निकालेंगे। चलिए करते हैं। ये रेशियो का मतलब है n-1 P3 डिवाइडेड बाय NP4 = 1/9। तो NP-1 का मतलब फैक्टोरियल अभी बताया था। फैक्टोरियल ऊपर वाले का फैक्टोरियल हो जाएगा n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-r। फॉर्मूला है ना NPR का। NPR का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। नीचे ऊपर वाले में से नीचे घटा के लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? n-1 माइनस अपॉन यहाँ पे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-4 = 1/9। पता है यहाँ से बात समझ में आई नहीं आई? मिस्टर कनब नहीं पल्ले पड़ी? सब किसको समझ में नहीं आई? मुस्कान नहीं आई बच्चा समझ में? ये वाला फॉर्मूला n ऊपर वाला ये ना, फिर इसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, नीचे वाले के लिए ये, और n में से 4। ठीक है। अब आपको बताया था, इसको थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करो। ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। इसको हम यहीं से ले लेते हैं। तो वो क्या होगा हमारे पास? क्या होगा? फैक्टोरियल n-1 इंटू फैक्टोरियल n-4 डिवाइडेड बाय ये कितना होगा? n-1 - 3 n-4 और ये फैक्टोरियल n = 1/9। नहीं आया समझ में? आ गया। इससे इसका तो फेयरवेल हो जाएगा। अब इन दोनों में बड़ा पेड़ कौन है? बड़ा पेड़ है n वाला। n है ना, तो झुकेगा कौन? n-1। ये वाला झुकेगा ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको कितना सॉल्व करेंगे समझ रहे हैं ना? अब ये देखिए इसको, तो ये कितना हो गया? ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा n-1। ये थोड़ा सा झुकेगा n इंटू फैक्टोरियल = 1/9। इससे इसका फेयरवेल। तो कितना बचा? 1/9 तो n = आंसर। इज इट क्लियर? यस सर। किसको समझ में नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया? क्या प्रॉब्लम है बताएं। किसी को कोई डाउट? आसान है, ठीक है नहीं? तो ये n = this होना है यहाँ से। तो आपकी n की वैल्यू ऐसे है। इसी तरीके से आपसे वो अगले में r की पूछेगा। NPR कुछ इसी तरीके से पूछा है। अगला क्वेश्चन है
अगले में NP R पूछ लिया, वो N की जगह क्या लिख दिया उसने, R लिख दिया। अगला क्वेश्चन भी कर सकते हैं या मैं करूं? कर सकते हैं, आप थोड़ा ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं फिर बता दूंगा। 8th क्वेश्चन देखिए जल्दी से, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि नहीं होगा तो आपको मैं क्लास में करा दूंगा एक बार, फिर उसको करा दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अब इम्पोर्टेंट शुरू हो गया क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा 8 to 11 आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, वो भी 4 मार्क्स का, ठीक है। तो पीछे के 4, ये 10 नंबर का टॉपिक आएगा मैक्सिमम, ठीक है। सो यू हैव टू सॉल्व दिस। चलिए, हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन वर्ड है, ये लेटर क्या है, EQUATION, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन। अब कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स एग्जैक्टली वंस। तो आपको इसको कितने वही करना है कि कितने वर्ड सारे लेटर्स को लेके बन सकते हैं, वो ये बात नहीं है कि मीनिंग वाले हो या विदाउट मीनिंग वाले, तो कितने तरीके से बन सकते हैं, इसके सीधे तरीके हैं। यस, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स या टोटल नंबर ऑफ वेज वही लिखना है, टोटल नंबर ऑफ वेज। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे यदि वर्ड डिस्टिंक्ट हैं, यदि वर्ड डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट का मतलब ई एक है, क्यू एक है, यू एक है, ए एक है, टी एक है, वाई एक है, तो जितने लेटर होंगे उतना फैक्टोरियल हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। वो कैसे कि जब 8 वर्ड विद और विदाउट मीनिंग बनने, तो पहले को कितने तरीके से पढ़ सकते हैं, 8 को, दूसरे को 7 6 5 4 3 2 1। अब यदि कोई लेटर रिपीट हो रहा है तो उसका केस समझ लो। मान लीजिएगा ये केस होता, सपोज एप्पल ये वर्ड है, इसमें क्वेश्चन सेम ही कह देता, एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है। ये कह रहा है हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म विद द यूजिंग द लेटर एप्पल एंड वन लेटर मस्ट बी यूज्ड एक्जैक्टली 1 टाइम्स। एप्पल से कितने वर्ड विद और विदाउट मीनिंग बन सकते हैं यदि एक लेटर को एक बार ही यूज किया, तो कितने वर्ड हैं इसके, फैक्टोरियल 4। तो इसको कर सकते नहीं, फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 4 नहीं है, कितने इसके 5 हैं, फैक्टोरियल 5। कितने वर्ड है इसके 5, और ये जो 2 है ना इसको फैक्टोरियल 2 कर दो। और यदि 3p होते तो मान लीजिएगा इसकी जगह p होता तो फिर फैक्टोरियल 3। बस इतना कि यदि वो ऐसा क्यों, क्योंकि वो जो लेटर है ना वो हाँ वो रिपीट हो रहे हैं, मतलब वो एक ही लेटर की जगह काउंट किए जाने, उसका भी केस आएगा अभी। तो इसका वर्ड लिख लेंगे आप, कितने होंगे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से, 9th। इससे काफी कुछ क्लियर हो जाएगी। हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ मंडे। अब मंडे को लेके यूज करना है, मंडे वर्ड है, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, मंडे। मंडे में देखिए टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल लेटर्स कितने, कोई रिपीट तो नहीं हुआ, टोटल लेटर कितने हैं 6। कोई रिपीटेशन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसमें क्या है कि 4 लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम। फर्स्ट है कि 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, इसका क्या मतलब है, वही आप बनाइए ना, पहले अभी तो बनाया था कि कितने लेटर यूज किए जा सकते हैं, वही डब्बा, वही कहानी है, एक ही मेथड से, कोई नया मेथड नहीं बता। तो इसको कितने तरीके से पढ़ सकते हैं, 6 5 3। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आए, क्योंकि इसमें एक लेटर, एक मतलब 4 लेटर आई और नो लेटर इज यूज्ड मोर देन 1 टाइम, एक से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए, 6 × 5 × 4 × 3, 6 5 30 और 3 4 12 12 36 360। ठीक है, अगला देखिए, ऑल लेटर्स आर यूज्ड, ऑल लेटर्स आर यूज्ड कितने हैं, अच्छा ऑल लेटर्स आर यूज्ड, इसमें 4 था, अगले में क्या था, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। ऑल लेटर यूज एट ए टाइम, तो कितने लेटर हैं 6, तो 6 बॉक्स बना लीजिए, तो 6 5 4 3 2 1, इसमें 2 और आ जाना है, तो कितने बॉक्स बनेंगे 1 2 3 4 5 6।
तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना है? 720। वही 6 5 4 3 2 1 720। आया समझ में? अगला कह रहा है कि ऑल लेटर्स आर यूज्ड। अब आ गया ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वोवल। सारे लेटर यूज्ड हों बट फर्स्ट लेटर इज वोवल। तो ध्यान से पढ़िए। मंडे है तो ये तो चाहिएगा अभी हमें। एक मिनट, मंडे है ना, सारे के सारे यूज होने हैं थर्ड पार्ट में। तो सारे के सारे यूज होने तो 6 के 6 बॉक्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 6 बॉक्स हो गए सारे के सारे, मगर फर्स्ट लेटर मस्ट बी। अब वही क्वेश्चन ये बन गया इवन वाला। तो इसको आप बताएंगे, ये बताएगी, यही बताएगी वंशिका। तो पहले लेटर को हम इस मतलब इधर से फिलिंग होगी तो कितने तरीके से भर सकते हैं? और एक पहले सही बताए। ये इसी को क्वेश्चन समझ में आया है अधिकतर। दोनों बार से कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं इसको? क्यों? वोवल ही है और लेटर इज नॉट रिपीटेड। अब इसमें आगे देखो कि नो लेटर इज रिपीटेड। अब इसको बताएं, इसको कितने तरीके से भर सकते हैं? सर इसको भी दो। इसको बताएं तो जाने। सर एक इसको बताएं तो जाने। वर्षिका सर एक सतीन सर वन जतिन सर टू तनिषा। 5 से कैसे? एक वोवल यूज हो गया तो बाकी 5 बचे। एक वोवल और बचा दो। सर पहले एक वोवल यूज करना हमें तो। सर पहले दो डब्बे पहले वोवल चलो इसके लिए खिला दीजिए। दूसरी बार इसने सही बताया है और अपनी बात पे अडिग है। इसने कंसेप्ट यूज किया। अरे प्लेस तो 2 भरे जाएंगे मगर एक टाइम में तो एक ही यूज होगा ना। 2 वोवल है, बात सही है इसकी। 2 वोवल हैं तो इसमें भरा तो एक ही जाएगा। एक प्लेस पे एक चेयर पे एक ही तो बैठेगा। अब बैठ गया तो बाकी अब एक आ जाए एक टाइम देखा तो एक बार भर के देखा ना हमने। तो फिर बाकी कितने तरीके से भर सकते हैं इसको? 5 4 3 2 1। अब देखो ये आगे नहीं है 2 2 बार आ गया। अरे उससे क्या लेना देना हमें? टोटल नंबर ऑफ वेज। कुछ 1 बता रहे थे, कुछ 4 बता रहे थे। मामूली गलती ये होती 4 बता रहे थे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना है? टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आए? 2 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 5 2 10 4 12 दूनी 24 240। आ गए? नहीं आए समझ में? आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक लास्ट का क्वेश्चन है मिसिसिपी एंड परम्यूटेशन। मिसिसिपी एंड परम्यूटेशन अगले वाले की तो वीडियो आपको मिल जाएगी, बनी हुई है, पिछले साल की पड़ी है, उसकी तो वहां से देखेंगे। मिसिसिपी वाले की समझ लें, परम्यूटेशन की लास्ट ईयर की वीडियो बनी हुई है, वहां से मिल सकती है आपको, नहीं तो देख लीजिए। 9 10 9 तो हो गया ना, अभी 10 देखिए। 10 में क्या कह रहा है कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन मिसिसिपी MISSI मिसी SSIPPI मिसिसिपी डू द 4 आईज नॉट कम्स टुगेदर कि 4 आई साथ ना आए। अब पहले इसको लिखो। टोटल वर्ड कितने हैं? टोटल लेटर वर्ड है। टोटल लेटर कितने? 2 4 6 8 10 11 टोटल लेटर कितने हैं? अब M देखो, M कितने हैं? 1। I कितना है? 4। S कितने हैं? 4। T कितने हैं? 2। देखो 4 4 8 10, इसका मतलब सही है 11 लेटर में। अब वो कह रहा है कि 4 I साथ ना आए। 4 I साथ ना आए। 4 I है ना, वो कह रहे हैं कि 4 I साथ ना आए, अलग अलग, मतलब एक साथ नहीं होगा। अब इसके लिए एक बहुत बढ़िया देखो, लेटर कितने आपके पास? 4 है। 1 2 11 -4
बार समझने की कोशिश करें। थोड़ी सी है स्टोरी। आप अक्सर यहाँ तो छोटे छोटे मेले होते हैं, या आप कभी बचपन में गए हो, कभी बड़ी सिटी में रहे हो, मेले जाते हो, जब कभी पूरा गांव चला जाता है या अड़ोस पड़ोस के मिलके एक साथ जाते हैं, तो कैसे क्या करते हो मेले में, कैसे करते हो मैनेज? जैसे बहुत सारे 4-5 लोग चले गए एक परिवार में, छोटे छोटे हैं, आप छोटे छोटे, तो पापा कैसे मैनेज करते थे? राइट, हाथ पकड़ लेते थे और क्या देते कि खो मत जाना, है नहीं? और यदि खो जाए तो माइक वाले के पास हो जाए, एक लड़का जो लाल शर्ट पहने हुए है, चड्डी पहने हुए है, वो यहाँ पे रो रहा है, अपनी मम्मी को याद कर रहा है, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना। और ऐसे ऐसे लंबी चोटी है, रो रो के बुरा हाल है, आप माइक के पास इस वाले पंडाल के पास पहुंचे अपने बच्चे को लेने, ऐसा कुछ अनाउंस होता रहता है ना। तो ऐसी हरकतों से बचने के लिए क्या करते हैं हम अपन लोग, है ना? तो हाथ पकड़ लेते हैं या उनको बता देते हैं कि बेटा ऐसे मत खोना। कई बार और भी अक्सर मूवी में देखने के लिए मिल जाते हैं, कई बार मतलब कॉमेडी टाइप के सीन, वो कई बार होते हैं, कुछ लोग धोती बांध देते हैं ना गाँव में, जैसे जेंट्स भी होते हैं ना, जैसे केरल की तरफ बांधते हैं ना, कर्नाटका की तरफ जैसे, तो लुंगी टाइप में बांधते, तो उसमें उससे बच्चों को बांध देते हैं, एक दूसरे का हाथ करके चलो आप खोएंगे नहीं, कि कहीं भागेंगे नहीं बच्चे इस तरीके से। या एक दो को कंधे पे बैठा लिया, एक को इधर, एक को इधर, एक को हाथ में, एक को ऐसे, बहुत 4 तो एक साथ कंट्रोल में हो गए, इस तरीके से होता था ना। तो वही चीज इसमें है। आप इसमें कह रहे हैं कि 4 I never comes together, कि 4 I साथ नहीं, हम उल्टा करते हैं। तो पहले तो हम इसको सोचते हैं ऐसे ही कि इसको बिना कुछ समझे से कहते हैं कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग टू दिस, बिना कुछ कहे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे इसके, बिना कुछ सुने? टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे इसके? फैक्टोरियल 11 बताया था ना अभी, फैक्टर वाले, फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये तो हो गए सीधे साधे तरीके से जो अरेंज, मगर अब उसने कंडीशन के हिसाब से वो कह रहा है कि हम आए 4 एक साथ ना आए, हम उल्टा करते हैं, कंट्राडिक्टिव मेथड। हम कहते हैं कि 4 साथ आ जाएं, 4 साथ आ जाएं और बाकी चाहे कैसे भी। तो फिर क्या करेंगे, टोटल में से 7 वाले घटा दे तो बिना 7 वाले नहीं ले जाएंगे। समझ रहे हैं ना, हम कंट्राडिक्टिव मेथड से कर रहे हैं। वो कह रहा है कि 4 साथ ना आए, हम क्या करते हैं 4 I को एक साथ ला देते हैं, एक, अब इनको बांध दिया एक साथ, और हम कहते हैं कि चारों I एक साथ आने चाहिए, हमने ये कह दिया। अब हमने इनको रस्सी में बांध दिया। मान लीजिएगा हम जब मंदिर में से प्रसाद लेने जाते हैं या कहीं चले जाते हैं तो मंदिर में प्रसाद देते हैं, तो हम कई बार क्या करते हैं उसको ऐसे हैंकी में बांध लेते हैं और अपने घर ले आते हैं। या मेरी ये 5 फिंगर है ना, तो मैंने क्या कहा, इन चारों को एक दिन ऐसे करके बांध दिया, बांध दिया ना। अब ये कितने थी, पहले 4 थी, एक्शन कर रही थी, मस्त थी, खुश थी, डांस भी कर रही थी। अब शायद ये ना बोल पाए, क्यों? अब ये टाई कर दी। इसको बोलते हैं रोप वे मेथड। दिस इज, ये रोप वे मेथड में यूज कर रहा हूं, रोप है ना एक तरीके से। अब ये मूव नहीं, अब ये कितने लोगों की तरह बिहेव करेंगी ये, राइट, समझिए ना। अब ये किसकी तरह बिहेव करेगी, मगर अब ये यही मुझे समझाना था कि इसको बांधने के साथ ही एक यूज करेगी ना। तो अब आप सोचिए ये कितना तरीके हो गए, ये एक तरीके। अब गिनिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हुए, फैक्टोरियल 8 7। अब देखो इसमें 4 वाले को तो छोड़ दो, ये 4 वाले तो निकाल दिए, बचे कितने, ये I वाले तो निकाल दिए, ये कितने हो गए, फैक्टोरियल 4 into फैक्टोरियल 2। अब क्या हम इन्हें जीवन भर ऐसे बांध के रखेंगे? जैसे हमारा काम होगा हम इनको खोल देंगे। आप कभी बस में गए ना, जर्नी की और एक सीट मिल जाती है आपको, और आपने जाना है यहाँ से चंडीगढ़ तक के लिए, और जैसे ही आपको 2 4 6 घंटे के साथ, आप आज भी देख रहे हैं, आप 1 घंटा हो गया आपको बैठे हुए, तो आपका भी कहीं मन कर रहा होगा, थोड़े से परेशान हो गए, मैं फीलिंग समझ सकता हूँ। अब आप जब यहाँ से सबसे पहले उठेंगे तो आपका एक एक्शन होगा कुर्सी से उठने के बाद, हाँ, आज कौन सा एक्शन होगा, कैसा एक्शन होगा आगे बताएगा, कोई बात नहीं, आ जाओ। कौन सा एक्शन होगा ना, जब आप चेयर से उठेंगे, राइट, तो आपका सबसे पहले कुछ ऐसे करने का मन करेगा, ऐसे करेंगे ना, क्योंकि आपको रिलैक्स चाहिए, क्योंकि आपको 1 घंटा हो गया बंधे हुए, आपको 60 मिनट हो गए, तो 60 मिनट, और आप जर्नी में जा रहे हैं तो और भी बुरा हाल है,
कि वहां तो 2-3 घंटे लग गए, तो आप सबसे पहले और कुछ नहीं सोचेंगे कि भैया चाहे खाना दे, पानी दे मत, या कुछ मत, 2 मिनट के लिए घूमने दे बाहर। तो वही हाल इनका। अब आप इनको खोलेंगे सबसे पहले, तो बांधे बड़े टाइट हैं, ये खुल गया, अब खुल गया। अब इनका भी वही हाल है। अब जैसे ये खुले ना, ये कितने लोग थे देखो, अब सबको देखा, और सबसे ये अपने एक्सरसाइज शुरू किए, तो ये कितने तरीके से अरेंज करेंगे आपको खुद को। ये वाला इससे बात करने की सोचेगा, ये वाला इससे, इधर उधर जंप लगाएंगे, इधर उधर घूम, जैसे आप भागोगे ना अभी, जैसे मैं छोड़ूंगा एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, तो कितने तरीके से अरेंज करेगा ये, फैक्टोरियल 4। और क्या है, चारों सिमिलर हैं, चारों कैसे हैं, उसका मतलब क्या होगा, डिवाइडेड बाई, और लास्ट में दोनों का आंसर कितना आना है, डिवाइड, और बनाना था, तो फिर हमने इतनी मेहनत क्यों की। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, यही मैथ की ब्यूटी है। आना वन था ना, करता कुछ बच्चे के आंसर, आंसर से मतलब नहीं, ये ब्यूटी है मैथ की कि इतनी सारी मेहनत की और रिजल्ट बनाया, जब भी वही रहता। मगर ये समझाना बहुत जरूरी था, क्योंकि 4 लोगों को इसको रोपवे मेथड बोलते हैं, क्योंकि कई बार जितने से चारों सिमिलर थे, और यदि ये 2-2 तरीके से होते, तो यदि 2 एक जैसे होते, 2 एक तरीके से होते, तो कैसे करते, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, 2 एक तरीके होते। और यदि एक तरीके का होता और एक तीन एक जैसे होते, तो क्या करते, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 की जरूरत नहीं, फैक्टोरियल 3 लिखते। और फिर अब इन दोनों को क्या करेंगे हम, माइनस, इन दोनों को क्या करेंगे हम, माइनस। तो ये क्या आ जाएंगे, ये आ रहे थे जिसमें वो 7 थे, और पूरे में से 7 वाले घटा दिए, तो कौन से बचेंगे, जो 7 नहीं आ रहे। इसमें से हमने ये घटा दिए, तो क्या बचेंगे, वो बचेंगे जिसमें से 4 7 नहीं आ रहे। तो दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, इट्स ओके। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट करेंगे यहाँ से, बाकी क्वेश्चन आपको समझ में आ गई। एक क्वेश्चन बचता है, उसको कल डिस्कस करेंगे। चलिए थैंक यू।